आकाश मैं आपको कोर्स कर रहा हूँ, कुछ हो आए तो उनको ऐड करना, नहीं तो फिर जान दो। कैसे? ठीक है। ये लिनक्स कमांड्स में हमारा लास्ट लेक्चर है हमारा ये। आज हमारा लिनक्स कमांड खत्म हो गया, शेल्स के लिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब हम लोग कुछ ls एल्टर करते हैं और कुछ डायरेक्टरी का हो या फाइल का हो, कुछ भी जब एक डिस्क्राइब होता है, फाइल नेम या फिर उसका डेट कब एग्जीक्यूशन हुआ वो सब, तो वहां पे स्टार्टिंग में ऐसा कुछ आपको दिखा है? आपको ऐसा कुछ रहता है स्टार्टिंग में, देखा आपने ये? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। बोला था कि अगर एक डैश अगर होगी, डैश, तो वो फाइल। फाइल टाइप होगा। अगर डी रहेगा तो वो डायरेक्टरी होगी। उसके बाद इनके ग्रुप बनते हैं, तीन तीन के ग्रुप बनते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और तीन तीन के ये तीन ग्रुप होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप होता है ओनर का, सेकंड होता है ग्रुप, एंड थर्ड होता है अदर्स। ये तीन ग्रुप बनते हैं। ओके, फर्स्ट ग्रुप होता है ओनर का, सेकंड ग्रुप, एंड दूसरा होता है अदर। अदर्स हम कुछ भी रख सकते हैं। सर तो ये जो फर्स्ट हम लोग फाइल टाइप है, वहां पे एक ब्लैंक फाइल टाइप होगा या फिर डी होगा। देन नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप यूजर का हम बोल सकते हैं, दूसरा ग्रुप रहेगा कोई भी जो आप ग्रुप को परमिशन दे रहे हो वो, एंड दूसरा अदर्स। तो ऐसे हम ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, एक ग्रुप में तीन ही परमिशन होगा, ये होता है परमिशंस। ये इसको बोलते हैं परमिशंस देना। फॉर एग्जांपल, हम कोई फाइल हमने क्रिएट की, जैसे कि हमने वी के थ्रू एक फाइल हमने क्रिएट की, तो वो फाइल को क्या परमिशन देना है तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, तो परमिशन हम लोग तीन परमिशन दे सकते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट है रीडेबल। आर मतलब क्या? रीडेबल मतलब अगर आप कोई फाइल को आर की परमिशन दे रहे हो तो वो हो गया रीड ओनली। तो मतलब पर्टिकुलर यूजर या पर्टिकुलर कस्टमर या फिर कोई भी वो फाइल को खाली रीड कर सकता है। देन नेक्स्ट वन, अगर आप डब्ल्यू का परमिशन दे रहे हो तो वो परमिशन होता है राइटेबल, मतलब वो यूजर वो फाइल में कुछ डेटा हो या कुछ भी राइट कर सकता है, उसका परमिशन उसके पास है। अगर आप एक्स का परमिशन दे रहे हो तो वो होता है एग्जीक्यूटेबल, मतलब पर्टिकुलर फाइल, जो फाइल आप लोग एक्सेस कर रहे हो वो फाइल वो यूजर को एग्जीक्यूट कर सकता है। और एग्जीक्यूट एक्स परमिशन, ये परमिशन ऐसा है, वो टॉप मोस्ट परमिशन है। अगर आपके पास एक्स परमिशन है तो आप उसमें कुछ भी आप कर एक्सेस कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आर डब्ल्यू एक्स ये सारे परमिशन ये सबको दे दिया, मतलब ऑल परमिशन, पर्टिकुलर फाइल को सभी परमिशन दे दिया है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, परमिशन, उसको हम परमिशन दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी फाइल अगर हम क्रिएट करते हैं या फोल्डर, सॉरी डायरेक्टरी, तो स्टार्टिंग में जो ये होता है यहाँ पे डैश फाइल टाइप मेंशन करेगा, एंड डी होगा जो डायरेक्टरी को डिराइव करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ये होता है 9 कैरेक्टर्स, 3 3 3, ये 9 कैरेक्टर्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं परमिशंस ऑफ क्लासेस। जैसे कि हमारे पास तीन क्लासेस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंट होता है यूजर के लिए, सेकंड क्लास रिप्रेजेंट होता है ग्रुप के लिए, एंड थर्ड रिप्रेजेंट होता है अदर्स के लिए, कोई भी जो होगा वो। ये तीन क्लास में हम लोग तीन परमिशन दे सकते हैं। फर्स्ट है RWX। आर मतलब क्या? रीडेबल, मतलब पर्टिकुलर यूजर वो फाइल का डेटा वो फाइल ओनली रीड कर सकता है। देन सेकंड है राइट, मतलब राइटेबल, पर्टिकुलर यूजर वो फाइल में कुछ डेटा हो या कुछ अपडेशन वो राइट कर सकता है। एक्स मतलब क्या? एग्जीक्यूटेबल, पर्टिकुलर फाइल वो यूजर को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी परमिशन नहीं दिया तो वहां पे ऑटोमेटिकली ब्लैंक आता है, डिनाई, मतलब हम वहां पे कुछ भी परमिशन देना पसंद नहीं करते।
तो ये क्लास होते हैं रिप्रेजेंट के लिए, कोई भी फाइल और डायरेक्टरी के परमिशंस को रिप्रेजेंट के लिए ये क्लासेस हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी बात आती है कि वो फाइल को परमिशन देना कैसे है, वो फाइल को वो डायरेक्टरी को परमिशन देते कैसे है। तो परमिशन देने के लिए आपको इसकी नंबरिंग आनी चाहिए। नंबरिंग इन द सेंस ये होती है नंबरिंग, जैसे कि अगर आप रीड परमिशन दे रहे हो तो उसका नंबर होता है 4। अगर आप डब्ल्यू का परमिशन दे रहे हो राइटेबल, तो उसका परमिशन होता है 2, उसका नंबरिंग होता है 2। एंड एक्स परमिशन आप दे रहे हो तो उसका परमिशन नंबर होता है 1। तो होता क्या है, तो आर आप परमिशन दे रहे हो, आर का परमिशन एक फाइल को दे रहे हो, तो वो फाइल रीड होगी, वो फाइल होगी रीड। अगर आप डायरेक्टरी को आर परमिशन दे रहे हो तो लिस्ट कंटेंट ये परमिशन आप डायरेक्टरी को दे सकते हो। आपको अगर राइट देना है तो फाइल के लिए वो होगा राइट फाइल होगा, और डायरेक्टरी के लिए मूव और क्रिएट। ओके, अगर आप एक्स परमिशन फाइल के दे रहे हो तो फाइल को वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। एंड डायरेक्टरी के लिए दे रहे हो टू एंटर इन डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी में एंटर हो सकते हो। तो ये होता है, ऐसा परमिशन दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे तो ये होता है सिंटैक्स। ओके, चेंज मोड, ch मोड, ch मोड मतलब क्या, चेंज मोड। कौन सा मोड करना है चेंज, r मोड करना है, w करना है और x करना है। ये होता है एक्सेस मोड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मोड, फर्स्ट वन रीड, सेकंड वन राइट एंड थर्ड वन एग्जीक्यूट। ओके, सो इन आउट ऑफ 3 में से आपको कौन सा मोड देना है, उसके लिए कमांड है चेंज मोड, उसको बोलते हैं ch मोड। ch मोड के थ्रू हम लोग परमिशन दे सकते हैं। तो सिंटैक्स के लिए देखते हैं, ch मोड 777 फाइल नेम मतलब क्या, 777 7 मतलब क्या, r का 4, w का 3 एंड x का 1। 4 + 2 + 1 होता है 7। मतलब फर्स्ट यूज ग्रुप क्लास को 7 परमिशन है, सेकंड क्लास को 7 है एंड थर्ड को 7 है। मतलब यह पर्टिकुलर फाइल को मैंने तीनों परमिशन, ऑल परमिशन दे दिया। अगर हम एक पेंट में देखते एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट होगा, डी देना है या फिर ब्लैंक देना है। यहाँ पे एक ग्रुप होगा, 3 का एक ग्रुप बनेगा, 3 का एक ग्रुप बनेगा, 3 का एक ग्रुप बनेगा। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया। अभी देखते हैं फॉर एग्जांपल ch मोड। ch मोड अगर मैं 7 7 7 ऐसा दिया तो उसका मतलब क्या होता है, 7 मतलब आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स सॉरी एंड आर डब्ल्यू एक्स। तो 7 का मीनिंग क्या है, आर मतलब 4, डब्ल्यू मतलब 2 एंड एक्स मतलब 1। तो इक्वल टू हो गया 7 4 2 1 7 एंड 4 2 1 7। तो ये हो गया ch मोड 7। ठीक है, मैं अभी अब अगर मैं देता हूँ 7 4 2 742 मुझे देना है, तो मेरे क्या आएंगे फिर, आर डब्ल्यू एक्स, ये आर यहाँ पे आएगा, ब्लाइंड यहाँ पे x, यहाँ पे ब्लाइंड आएगा, W आएगा। W एंड यस, तो मतलब यहाँ पे हो गए 4 2 1 7, यहाँ पे आएगा 4 4 और यहाँ पे आएगा 2, मतलब 4 47 42। समझा। तो ये परमिशन देना ना देना आप डिसाइड नहीं करते, ये टीम डिसाइड करती है कि कौन से फाइल को परमिशन देना है। जब आपको एक कोई फाइल को एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि अभी मुझे शेल्स की फाइल एग्जीक्यूट करनी है, मैंने एक फाइल बनाई। सुनो एक मिनट, मैंने अभी क्या किया, शेल की फाइल बनाई वी के थ्रू, वी सैंपल सैंपल डॉट एस एच। एस एच मतलब क्या होता है कि
शेल की, ये फाइल शेल की है, ये फाइल शेल की। डॉट एक्सटेंशन दिया मैंने sh, मतलब क्या, वो फाइल शेल स्क्रिप्ट की है। ओके, तो ये फाइल मैंने बनाने के बाद अब ये फाइल को मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, मतलब मुझे x परमिशन देनी है। जब मैं ये फाइल बनाई तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी परमिशन जो है उससे मेरी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम डायरेक्टली ये फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, chmod, आप सारे परमिशन दे दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या 7 दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। chmod sample डॉट sh, आपको ये सिंटैक्स में उसको परमिशन देनी होगी। समझा आपको ये कुछ न कुछ है? Yes, sir. No, sir. No, sir. अभी भी जब भी आप लोग शेल स्क्रिप्ट का फाइल लिखोगे अभी, तो फाइल क्रिएट प्रोग्राम होने के बाद आपको वो प्रोग्राम को क्या देनी है, परमिशन देनी है एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद ही आप लोग वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, सर ये हमेशा ही हर टाइम जब भी एक स्क्रिप्ट बनेगी, जब आप लोग एक कोई भी फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करोगे, जैसे कि अभी आपने कल एक फाइल बनाया शेल का, उसको पहले से परमिशन दे दिया आपने ना कल जब एग्जीक्यूट किया तब, तो आज फिर से उसको परमिशन देने की कोई जरूरत नहीं है ना? आज अपने Yes, फाइल, yes. न्यू फाइल क्रिएट किया आपने, तो आज तो न्यू है, तो उसको परमिशन देना पड़ेगा। ऐसे सर ऐसा कोई कमांड नहीं है कि हम ग्लोबली डिक्लेयर कर दें कि डॉट sh फाइल्स को जो है ये परमिशन हो, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे, वैसा पता नहीं है। लेकिन ये असर ऐसा ऐसा होता हुआ तो वो डिसएडवांटेज होगा आपके लिए, आप लोग उसमें प्रॉब्लमेटिक आ सकते हो। जो Okay, फाइल sir. आपको लगता है कि जैसे कि डेवलपर टीम में एक बंदा है, उसको मुझे कुछ एग्जीक्यूटिव का परमिशन नहीं देना है, लेकिन उसको हमने एग्जीक्यूटिव परमिशन दे दिया, तो वो कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है और कुछ आउटपुट में या फिर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर सकता है। तो उसका डिपेंडेंसी आप होगे तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा फिर। Okay. तो हम डिफरेंट ग्रुप में ऐड कर सकते हैं ना, तो ग्रुप कौन का से? परमिशन, अगर ऐसा बहुत सारे लोगों को अगर हमें देना है परमिशन तो हाँ, ग्रुप हाँ। में ऐड कर सकते हैं ना, तो ग्रुप की ग्रुप में परमिशन ऐड कर सकते हैं, वो बहुत सारे उसमें है क्लॉजेस, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। ये RWX, ये जो 3 हमारे ग्रुप है, यूजर ग्रुप एंड अदर ग्रुप, उसमें आप डिफाइन कर सकते हो आपको किसको परमिशन देना है, ऐसा कुछ नहीं है। यस, इसलिए सबको परमिशन दोगे तो आप ही उस प्रॉब्लम में आओगे ना। यस, ठीक है, अभी क्या है, नाउ फॉर चेंजिंग ओनर एंड ग्रुप ऑफ एनी फाइल और डायरेक्टरी, अभी क्या करना है, जैसे कि हम लोग देखो, हम ls-ltr करते हैं। ls-ltr करने के बाद कुछ फोल्डर आपने क्रिएट किए होंगे या फिर कुछ फाइल क्रिएट की होंगी, हमने जो किया था लास्ट टू लास्ट, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में किया था हमने। तो वो फाइल में यहाँ पे देखो रूट आता है, दोनों के साइड रूट आता है। तो पहला जो रूट होता है उसको बोलते हैं ओनर, एंड दूसरा जो रूट होता है उसको बोलते हैं ग्रुप। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है और इसका ओनर क्या है। ठीक है, तो हमें अभी हमको क्या करना है कि ये फाइल का ओनर एंड ग्रुप दोनों भी चेंज करना है या फिर चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं उसको, अगर आपको ओनर चेंज करना है तो ओनर चेंज के लिए कमांड होती है chown, मतलब चेंज ओनर। chown मतलब क्या, चेंज ओनर। आपको उसका ओनर क्या देना है, EC2 यूजर देना है, तो आप दे सकते हो कौन से फोल्डर को, जैसे कि अभी 7 मेरा फोल्डर है, या फिर ये 10 या ये वाला फोल्डर है 7 10, कोई भी वो फोल्डर को अगर ये परमिशन देने के बाद, तो आपका ये स्लॉट में आपका ओनर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम आपको ग्रुप चेंज करना है, जैसे कि ये अभी रूट आपको इसको चेंज करना है, तो आप क्या दोगे, चेंज ग्रुप CHGRP दोगे, इससे तो यूजर और 7 ऐसा आप दोगे, तो आपका ओनर एंड ग्रुप ये आप लोग चेंज कर सकते हो। हम इतना हम यूज नहीं करते, ये रेयरली यूज होता है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि ये डीप नॉलेज है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ओनर कैसे चेंज करते हैं, ग्रुप कैसे चेंज करते हैं। ये हम करते नहीं, IT कंपनी हम लोग ये सब नहीं करते, ये सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप इंटर में इस पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओनर कैसे चेंज करते हैं, परमिशंस क्या होते हैं। अगर उन्होंने बोला कि मुझे मेरे ग्रुप को ये परमिशन देनी है, 7 परमिशन देनी है, तो कैसे दूंगा फिर मैं।
अदर ग्रुप को मुझे परमिशन देनी है तो कैसे दूंगा? न्यूमरिक आपको बोलेंगे, आपको उसको कन्वर्ट करके RWS ब्लैंक ब्लैंक ऐसे आपको बतानी है, तो वैसे आपको बतानी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझा आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जितना हमको यूज था कमांड लिनक्स का वो पूरा हमने कर लिया है। जितना जितना आपको लगता है आईटी कंपनी में एज डेवऑप्स इंजीनियर को जितना लिनक्स कमांड लगना उतना काफी है इसके लिए। और फिर भी कुछ लगता है आपको तो आप गूगल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बेसिक जो कमांड है फोल्डर का क्रिएशन का, लिंक का, डाउनलोडिंग का, अपलोडिंग का, यूजर क्रिएशन, उसका पासवर्ड, मेक अ ग्रुप, मेक अ परमिशंस, एचटीटीपी फाइल, इंस्टॉलेशन, वेब फाइल्स, ये सब कुछ जो भी कमांड से, इतना काफी कमांड्स है। इसके बेसिस से जो भी कमांड होगा वो इसके बेसिस पे कमांड होगा, वो आप हम लोग गूगल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वैसा लिनक्स का तो बहुत वास्ट है। मेरे पास लिनक्स कमांड के कुछ चिपसेट है, मतलब लिस्ट ऑफ कमांड है, वो मैं आप ग्रुप में भेजता हूँ, आज ही नहीं 2 दिन के बाद भेजता हूँ, मुझे याद देना 2 दिन के बाद। उसमें से आप रेफर कर सकते हो, लेकिन पहले आप लोग जितना मैंने दिया है उतना पहले आप पूरा परफेक्ट कीजिए, उसके बाद अदर्स कमांड के दे जाइए। इंटर में कमांड ऐसा कुछ पूछते नहीं, लेकिन हाँ, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर को परमिशन कैसे देते हैं, फाइल को परमिशन कैसे देते हैं, वीआई का मीनिंग क्या है, टॉप डाउन फर्स्ट लाइन में जाना कैसे जाता है, ऐसे सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन इंटरव्यू सेशन। तो ऐसे आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, एक बार रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि अभी वीआई फाइल में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, लास्ट कैरेक्टर फाइंड कैसे करते हैं। देन नेक्स्ट वन, फाइल में कुछ मुझे सर्च करना है तो ग्रेप कमांड को थ्रू हम लोग सर्च करते हैं, वो सर्च कैसे करना है, वो कैसे करते हैं। देन नेक्स्ट वन होता है कि मेक फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर को परमिशन कैसे देते हैं, फाइल को परमिशन कैसे देते हैं, ये पूछते हैं। डाउनलोडिंग कैसे करते हैं। देन नेक्स्ट वन, कौन सी फाइल में परमिशन देना होता है, वो है sudo फाइल। तो यूजर ग्रुप कैसे करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उसको पासवर्ड कैसे अलर्ट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक थिंग है, इतना काफी है। ओके, then we'll start with the shell scripting. Shell scripting ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनक्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग। डेवऑप्स इंजीनियर को लिनक्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग आनी ही चाहिए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि जॉब ज्वाइन होने के बाद आपको काम वहीं पे मिलेगा। अगर आप मिडिल कंपनी, अगर आप काम जॉब कर रहे हो, नॉट अ स्टार्टअप और नॉट अ बिग कंपनी, एमएनसी कंपनी, लेकिन मिडिल कंपनी है, उसमें भी आप जॉब कर रहे हो, तो उसमें पर्टिकुलर लिनक्स पे ऐसा काम नहीं होता है कि मॉनिटरिंग करना है तो मॉनिटरिंग के मैट्रिसेस है एडब्ल्यूएस पे, उस पे मॉनिटरिंग कीजिए। कोई किसी का काम वीपीसी इशू पे होता है, किसी का पाइपलाइन के ऊपर काम होता है, मतलब बोल नहीं सकते कि आपको यही काम मिलेगा। तो जो नॉलेज डेवऑप्स इंजीनियर को चाहिए वो काफी है इसके लिए। आपको बोल सकते हैं कि शेल स्क्रिप्टिंग के भी आपको काम हो, ऐसे बोल सकते हैं। लिनक्स पे भी आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। हैंड्स ऑन मतलब कि जो कमांड्स हम लोग फायर कर रहे हैं वो कमांड्स आपको आने चाहिए। दैट्स इट, इतना काफी है। ओके सर। देन नेक्स्ट, हाँ सर हाँ, जो भी इंटरव्यूज में शेल स्क्रिप्टिंग रहेगी उसमें भी कोई प्रोग्राम रन करने के लिए देते हैं क्या इंटरव्यूज में? रन नहीं करते, रन नहीं। आपको लॉजिक पूछ सकते हैं कि इसको लॉजिक बताइए, आपको शेल स्क्रिप्ट का प्रोग्राम आता है क्या, तो एक प्रोग्राम रख लीजिए, कोई भी एक सैंपल प्रोग्राम शेल स्क्रिप्ट का रख लीजिए। वो बोल सकते हैं कि यू आर शेयर योर स्क्रीन एंड ओपन इन नोटपैड एंड टाइप योर प्रोग्राम, ऐसा बोला है, बोलते हैं। तो एटलीस्ट सैंपल ऑफ कोई भी, वो ऐसा बोलते नहीं कि ये प्रोग्राम टाइप करो, वो ऐसा कभी नहीं बोलते। यू राइट शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम, दैट्स इट, ऐसे ही बोलते हैं। तो आपको वो एक कोई भी सैंपल प्रोग्राम पता होना चाहिए, जिसके लॉजिक आपको पता है वही प्रोग्राम लीजिए। कोई भी प्रोग्राम लूप का पैटर्न का ऐसे प्रोग्राम लोगे तो उसमें लॉजिक पूछा तो आपको आना चाहिए। और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम वो भी मत लीजिए, एकदम वो बेसिक प्रोग्राम होगा, तो ऐसे भी मत कीजिए। एक सैंपल आप प्रोग्राम करके रखिए जिसका लॉजिक, उसका इनपुट कैसे देना, आउटपुट कैसे, ये सबको आपको पता हो, वही प्रोग्राम एक रट लीजिए और आपको पूछेगा तो वो प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, now we start the shell scripting. First part of shell scripting is variable. So there are 3 types of variable is available: local variable, environment variable, and shell variable. This is also asking the question in interviews.
how many types of variable is available in shell scripting. So there are 3 types of variable: local variable, environmental variable, and shell variable. So note it down there, this question, important question. Okay. तो अभी वेरिएबल्स ये होते क्या है कि देखो, प्रोग्राम में जब हम लोग जाते हैं प्रोग्रामिंग में, तो आपको फॉर एग्जांपल आपको 1 मिनट, अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, अभी आपको सबको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं होगा किसी को, सबको सी आता है, किसी को नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से देखने वाले हैं वैसे भी। अभी वेरिएबल क्या होता है, अभी मुझे बताइए, आपको अगर एडिशन करनी है, बोला है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 + 2 = 6, ठीक है, ये सिंपल लॉजिक हो गया प्रोग्राम का, 4 + 2 = 6, ठीक है। अभी ये लॉजिक को मुझे क्या करना है, प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताइए कि मुझे इनपुट क्या लगेगा, इनपुट यूजर से, तो ये फर्स्ट नंबर इनपुट लगेगा, ये मेरा इनपुट होगा, और ये मेरा इनपुट होगा, ये मेरे बन गए इनपुट। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 6, तो इसको बोलते हैं आउटपुट। समझ रहे आपको, जो नॉन टेक्निकल है वो? यस सर। देखो, मैंने क्या बोला है कि मुझे एडिशन करना है 2 नंबर्स का, 4 + 2, और मेरा आउटपुट क्या आएगा, 6। तो टोटल, इन दोनों का टोटल जो है, ये ऑपरेटर के थ्रू मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये 6 आना चाहिए। तो मैंने इनपुट क्या दिया, 4 और 2, ये मेरे 2 इनपुट हो गए, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 6, ये 6 मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। तो मुझे करना क्या है, तो मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है, वो प्रोग्राम के थ्रू मुझे 4 और 2 लेना है यूजर से, एंड प्रोसेसिंग मतलब एडिशन करने के बाद आउटपुट को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। ये सब प्रोसेस में मुझे एक फर्स्ट नंबर लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर लेना पड़ेगा, जो कि मैं 4 ले रहा हूं। देन नेक्स्ट में मुझे सेकंड नंबर लेना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं। मुझे भी एडिशन प्रिंट भी करनी है, तो मुझे ये एडिशन में प्रिंट करने वाला हूं। तो मेरे पास क्या लगा, ये फर्स्ट नंबर एक वेरिएबल लगेगा, सेकंड नंबर दूसरा वेरिएबल, एंड ये थर्ड ऐड का ये थर्ड वेरिएबल लगेगा। मतलब क्या, कोई इनपुट को लेने के लिए मैं किसी को अलर्ट कर रहा हूं कि भाई फर्स्ट नंबर मतलब ये नंबर लेगा, सेकंड नंबर मतलब क्या, सेकंड नंबर लोगा, और ऐड मतलब क्या, एडिशन प्रिंट कर दूंगा। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या है, अगर हमें कुछ प्रोसेसिंग के लिए कुछ हम एक कैरेक्टर को या वर्ड को डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। एक वेरिएबल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करें। जैसे कि अभी ये फर्स्ट नंबर, ये मेरा वेरिएबल बन गया, इसके ऊपर मैंने 4 को स्टोर कर दिया है, ये हो गया सेकंड नंबर, इसके ऊपर मैंने 2 को स्टोर कर दिया है, और जब एडिशन को मैं कॉल करूंगा तो 6 मेरा ये प्रिंट होगा। तो मेरे वेरिएबल कौन से हो गए, ये मेरा वेरिएबल हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हो गया, और एडिशन मेरा ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल को मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है। क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि मुझे नंबर लेने हैं यूजर से और प्रिंट भी करने हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेंगे, नंबर को, वेरिएबल को डिफाइन करने होंगे। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए 3 टाइप्स यहाँ पे दिए हैं। वो टाइप्स है लोकल वेरिएबल, आप लोग एक तो लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, एनवायरमेंटल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, और शेल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। तो इसका सिंपल डेफिनेशन यही है कि वेरिएबल इज नथिंग बट अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। वेरिएबल इज नथिंग बट अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। जैसे कि फर्स्ट नंबर है, कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर तो पता है आपको ना, कैरेक्टर मतलब ये A to Z कैरेक्टर, इसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। और ये होता है नंबर 1 2 3 4 to 9, 0 to 9, ये होता है नंबर, इसको बोलते हैं इंटीजर, इसको बोलते हैं इंटीजर, नंबर को बोलते हैं इंटीजर, और A to Z ये कैरेक्टर्स को बोलते हैं कैरेक्टर्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुनील, तो ये हो गए स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं
स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का डेफिनेशन लिख लीजिए। स्ट्रिंग मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सिंपल डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो मतलब यहाँ पे कितने कैरेक्टर हो गए? फर्स्ट कैरेक्टर, देखो सुनील में कितने कैरेक्टर है? फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर, मतलब सुनील में टोटल 5 कैरेक्टर्स है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये मेरा नंबर है 900410, ये मेरा नंबर, समझा, मेरी नंबर है। तो इसमें कितने ये क्या हुआ? इंटीजर, न्यूमरिक इंटीजर, इसमें कितने 10 इंटीजर आप बोल सकते हैं ऐसे। तो आपको समझा कि नंबर, न्यूमरिक वैल्यू जो होते हैं वो उसको बोलते हैं इंटीजर, एंड जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके। तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल, एनवायरमेंट। लोकल मतलब क्या? कि आप वो वेरिएबल आप लोग खाली प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अभी मेरा sample.sh फाइल है, वो फाइल में वो वेरिएबल्स को यूज करूंगा, बाकी दूसरे कोई प्रोग्राम या अदर फाइल में या फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं। तो हो गए लोकली, जैसे कि हम बोलते हैं ना लोकल मार्केट है ये। मतलब क्या? बस ये पिंपरी तक की मार्केट है, ये पूना मार्केट है, या फिर ये नागपुर मार्केट है, या फिर मुंबई मार्केट है, ये लोकल मार्केट है।